हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एसएससी पीवाईक्यू सीरीज। 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। दिस इज पार्ट 5। इसके पहले हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस किए। आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे 75 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें स्लाइड पे है, राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। ठीक है, तो राम को प्रेज किया गया, उसकी तारीफ की गई उसकी डैश लीडरशिप के लिए। अब लीडरशिप यहां पे क्या है? नाउन है। तो कैसी होगी लीडरशिप बताएगा तो एडजेक्टिव ही आके, राइट। अब क्वेश्चन अगर आप देखें कब पूछा गया आपसे, टीयर 1 एसएससी सीजीएल के अंदर 1 तारीख दिसंबर में 2022 की शिफ्ट 1 के अंदर। तो 4 इज इमेजिनरी लीडरशिप, 4 इज विजनरी लीडरशिप, 4 इज मैजिकल या 4 इज ब्रॉड। अब देखिए, जब आप ब्रॉड की बात करते हैं तो ब्रॉड कैन बी रिलेटेड विद थिंकिंग, इट कैन बी ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड लीडरशिप नहीं होती। ठीक है, मैजिकल लीडरशिप नहीं होगी। मैजिकल आप कोई ना कोई एक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी मैजिकल की अगर बात करते हैं तो इट्स अ पर्सन हु कैन नॉट डू समथिंग मैजिकल। अगर मैजिकल को मैग्निफिसेंट की फॉर्म में आप बात भी करें उसकी, ठीक है, कि इट वॉज अ मैजिकल स्पेल, ठीक है, या फिर इट वॉज अ मैजिकल स्टेप। मैजिकल स्टेप का मतलब होता है कि जो कि बड़ा ही मैग्निफिसेंट था, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। बट लीडरशिप कैन नॉट बी मैजिकल, राइट। देर आफ्टर इमेजनरी, अब इमेजनरी है दैट मीन्स उसमें तो वो ख्याली पुलाव पका रहा है। ठीक है, ही इज बिल्डिंग कैसेस इन द एयर, फिर तो उसकी तारीफ क्यों ही होगी। इमेजनरी है मतलब उसका बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि रियलिस्टिक तो है ही नहीं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? विजनरी। विजनरी क्या होता है? जिसमें आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव्स को लेके चलते हो, सोच के चलते हो और उसके बारे में भी अपना विचार करते हैं। तो सही आंसर होगा विजनरी लीडरशिप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स, डॉक्टर ने डायरेक्शंस दी नर्स को, किस चीज के लिए? टू एडमिनिस्टर एंड डैश मेडिसिन टू द पेशेंट। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल एन है, ठीक है, और यहाँ पे मेडिसिन क्या है? नाउन है। इतना तो श्योर है कि आर्टिकल के बाद अगर नाउन बीच में आपको वर्ड फिल करना है तो कौन सा करना है? अगेन एडजेक्टिव फिल करना है। तो डायरेक्शन दी डॉक्टर ने नर्स को कि एडमिनिस्टर करे डैश मेडिसिन को टू द पेशेंट। ऑफिशियल मेडिसिन, देखो ऑफिशियल नोट हो सकता है, ऑफिशियल कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल मेडिसिन तो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। एमिनेंट नहीं होगा। अब वैसे तो एन के हिसाब से देखें तो एन ऑफिशियल बनता है, बट वर्ड गलत होगा। एन एमिनेंट भी होगा, बट एमिनेंट तो स्पीकर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, जो बड़े ही क्या होते हैं? फेमस होते हैं या वेल नोन होते हैं, ठीक है, प्रेस्टिजियस होते हैं। तो ये भी नहीं आ सकते, क्योंकि मेडिसिन कैन नॉट बी एमिनेंट, राइट। तो इसके बाद आया इंसाइटफुल और ऑल्टरनेटिव। इंसाइटफुल क्या होता है? थॉटफुल, वो थिंकिंग हो सकती है आपके, इंसाइटफुल आइडियाज हो सकते हैं, इंसाइटफुल स्ट्रेटजी हो सकती है, मतलब जिसके बारे में आपने गहन विचार किया हो, राइट। तो मेडिसिन नहीं हो सकती। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी ऑल्टरनेटिव। मेडिसिन मींस कोई मेडिसिन शायद अवेलेबल नहीं होगी, उसका ही कोई सब्सटीट्यूट ऑल्टरनेटिव देने के लिए बात की, ठीक है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पे जैसे वर्ड है ऑल्टरनेटिव, एक वर्ड आता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव भी एक एडजेक्टिव है और ऑल्टरनेट भी एक एडजेक्टिव है, बट ऑल्टरनेट का मीनिंग टोटली डिफरेंट है ऑल्टरनेटिव से। ऑल्टरनेटिव तो कोई भी सब्सटीट्यूट होता है जो किसी चीज की जगह पे यूज किया जा सकता है, राइट, जिसको आप टेंटामाउंट भी कह सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट इज टोटली डिफरेंट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर। जैसे अगर हम कहते हैं कि वी वर गिवन ऑल्टरनेट वर्क, हमें ऑल्टरनेट वर्क दिया गया, मतलब पहले मुझे करना था, फिर उसको कंप्लीट करना था, फिर उसको करना था, फिर मुझे करना था, इस तरह से एक के बाद दूसरा नहीं करना था। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का भी ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, अगर तुम कोशिश करते हो कुछ करने की हर एक दिन, यू विल डैश प्रोग्रेस, तुम प्रोग्रेस को डैश करोगे। यू विल होल्ड प्रोग्रेस, यू विल गेट प्रोग्रेस, यू विल मेक प्रोग्रेस, यू विल कैच प्रोग्रेस। अब देखिए कैच वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी टेंजिबल चीज के लिए, कि आप किस चीज को कैच करेंगे, तो प्रोग्रेस कैन नॉट बी कॉट। अब होल्ड करेंगे, अगेन आप किस चीज को होल्ड करेंगे? अब या तो किसी के लिए आप ग्रजेस होल्ड करते हैं, या किसी के लिए फीलिंग्स होल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी नो लिविंग या फिर किसी टेंजिबल चीज को होल्ड करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर गेट की बात करें तो इसके बाद सक्सेस आ सकता था, यू विल गेट सक्सेस वन डे, कि अगर तुम लगातार कुछ करते हो तुम्हें एक दिन कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस की बात हुई, तो यू विल मेक प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। तो यू विल मेक प्रोग्रेस, और ये भी ध्यान रखिए डू नहीं आ सकता, डू प्रोग्रेस नहीं होगा। जैसे ध्यान रखेंगे आप, जब भी हम किसी मिस्टेक की बात करते हैं या नॉइस की बात करते हैं
या फिर बात प्रोग्रेस की हो, जैसे कि यहां पे इस क्वेश्चन में हुई, तो इसके लिए अब देखो हिंदी वही है करना, राइट, बट करने के लिए आप वर्ब डू यूज नहीं कर सकते इन सब केसेस में। तो हम क्या कहते हैं, आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन। वैसे ही मेक अ नॉइस और मेक प्रोग्रेस, तो डू यूज नहीं करना, इन तीनों के लिए आपको मेक को यूज करना है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, 64th क्वेश्चन देखिए जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश, उसके लिए बड़ा मुश्किल है डैश करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश, टू कीप अ सीक्रेट, टू टच अ सीक्रेट, टू मेक अ सीक्रेट, टू क्राई अ सीक्रेट। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, एक सीक्रेट को रखना या अपने पेट में बात को पचाना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑप्शन ए। आप लोगों को शायद याद होगा, भगवत गीता में भी लिखा है और महाभारत अगर आपने देखी हो तो युधिष्ठिर के बारे में आपको पता होगा, जो पांडव थे, पांडु के जो सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, जब कर्ण का जो सच्चाई है, कर्ण की जो बेसिकली महारथी कर्ण है, जो कुंती पुत्र ही है, जिसके बारे में पता नहीं था पहले, तो जब लास्ट में उनकी डेथ होती है तब जाके सच रिवील होता है कि ये तो कुंती के ही बेटे थे, राइट, और उन पांडवों के सबके ही बड़े भाई थे। तो वहां पे युधिष्ठिर को लगता है कि माता ने सब कुछ गलत किया कुंती ने, तो वहां पे एक श्राप देते हैं दुनिया की हर एक औरत के लिए कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि कोई लड़की, कोई भी लेडी, कोई भी वुमन अपने बात में किसी, अपने पेट में किसी बात को पचा सकेगी। तो ये वैसे भी जनरली कहा जाता है सारी लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए, और ये तब से चलता आ रहा है महाभारत के टाइम से ही, ठीक है। अगर आज से 6-7 हजार पुरानी 6-7 हजार साल पुरानी आप हिस्ट्री को उठाते हैं तो तब से ये चीज चलती आ रही है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज डिफिकल्ट फॉर हर, अब इसमें भी लेडी की ही बात की है उन्होंने, टू कीप अ सीक्रेट, कि उसके लिए एक सीक्रेट रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आपको कभी वक्त मिले तो आप भगवत गीता पढ़िए या फिर महाभारत देखिए, दिन में आधा घंटा पौना घंटा आप स्पेंड कीजिए, लाइफ की काफी लर्निंग्स आपको वहां से मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन, अब ये तो बचपन से पढ़ते आए कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। रोटेट नहीं हो सकता, रोटेट का मतलब होता है जब एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेस पे आप रोटेट करते हैं। मान लीजिए अर्थ है, अब अर्थ एक ही जगह पे रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, बट किसी दूसरे के आसपास घूमने को क्या कहते हैं, रिवॉल्व करना, राइट। तो सर्कलिंग नहीं होगा, राउंडिंग नहीं होगा, रोटेटिंग नहीं होगा। अगर मैं ये कहता ना, द अर्थ डैश ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, तो फिर आप क्या कहते हैं, द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। किसी के इर्द गिर्द घूमने को क्या कहते हैं, रिवॉल्व करना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लूज वेट, अगर तुम उनमें से एक हो जो वेट लूज करना चाहते हैं, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग डैश, हमेशा याद रखिए अपनी स्नैकिंग को क्या करना है आपने, स्नैकिंग को आउटगोइंग करना है, स्नैकिंग को प्रेजुडिस करना है, स्नैकिंग को अनकंट्रोल्ड करना है, स्नैकिंग को मॉडरेट रखना है। क्या होना चाहिए आंसर, देखिए आउटगोइंग नहीं हो सकता, ठीक है, स्नैकिंग की बात हो रही है, स्नैकिंग को अनकंट्रोल्ड भी नहीं करना, स्नैकिंग को कंट्रोल्ड कहता तो ठीक हो सकता था, राइट। अब प्रेजुडिस की बात करते हैं तो ये तो होता है कि आप पहले से कुछ नोशंस बना के बैठे हैं कि किसी पर्सन से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रादर देन उसके कलर या कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, मॉडरेट। वैसे भी मॉडरेट उनके लिए भी यूज किया जाता है, उन लोगों के लिए भी जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर फूड खाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, वो मॉडरेट लोग होते हैं, राइट। अब इसके अलावा एक आते हैं जो बहुत ही ज्यादा खाते हैं, बहुत ही ज्यादा पीते हैं, उनको हम कहते हैं वोरेशियस। वोरेशियस कौन होते हैं, बिग ईटर्स या बिग ड्रिंकर्स, जिनको आप ग्लटन भी कह सकते हो, गवर्नमेंट भी कह सकते हो। लेकिन मॉडरेट लोग जो बड़े ही सिंपल सोबर होते हैं, और मतलब एक कहावत है ना कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, ठीक है। तो जीने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही खाओ, ये नहीं कि आप खाने के लिए जिए जा रहे हैं कि मुझे खाना है, मुझे उसकी तलब है खाने की, ठीक है। तो वो लोग कैसे होते हैं, मॉडरेट। तो उनको अपनी स्नैकिंग कैसी रखनी चाहिए, मॉडरेट रखनी चाहिए, जिनको वेट लूज करना है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही खाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द मोस्टर ट्रक्स हैव वेरी डैश इंजन्स, उनके अंदर डैश इंजन्स होते हैं, दे कैन प्रोबेबली, शायद वो पुल कर सकते हैं एक ट्रेन कोच को विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उनके अंदर डोमिनेंट इंजन्स होते हैं, डोमिनेंट आप यूज करते हो जिसकी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है, वो पर्सस के लिए यूज करते हैं हम लोग। फोर्सफुल, इंप्रेसिव या पावरफुल, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, कि उनके अंदर इंजन्स के अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंजन्स हो गए पावरफुल। अब पावरफुल है इसलिए उनको कभी दिक्कत नहीं होती ट्रेन के कोच को भी पुल करने के, ठीक है। अब फोर्सफुल तो क्या होगा, जिसमें आप फोर्स लगाते हैं,
ठीक है, बेसिकली जहां धकेलने की बात हुई और यहाँ पे बात पुलिंग की हो रही है, तो पुलिंग के लिए यू मस्ट नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू मस्ट नीड अ लॉट ऑफ पावर, और उस पावर के लिए इंजन कैसे होंगे, पावरफुल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द कंटिजेंट मैनेज्ड टू डैश सक्सेसफुली, पार्क द डील, क्लोज द डील, हील द डील, कैश द डील। बड़ा सिंपल है, क्लोज द डील मतलब डील को क्लोज करना, विच मींस डील सक्सेसफुली हो गई, डन। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आई वॉज रनिंग लेट, मैं लेट हो रहा था, सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शार, तो मैं डैश शार ले सकता था, हैस्टी शार, फास्ट शार, शॉर्ट शार, क्विक शार। तो जो भी चीज आप जल्दी करते हैं, ठीक है, तो शार अगर बहुत ही फटाफट से आप लेते हैं कि मान लीजिए गए और वॉशरूम में 2 मिनट में बाहर आ गए आप 2 मिनट के अंदर ही शार लेकर, दैट इज कॉल्ड अ क्विक शार। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कितने आसान क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब भी नेगेटिव या टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, डैश योर माइंड, वो आपके माइंड को डैश करते हैं। यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, तब आप कभी भी पॉजिटिवली सोच नहीं सकते। कब, जब नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स आपके माइंड को डैश करते हैं, मतलब चाहिए मुझे क्या, वर्ब चाहिए। अब यहां पे एक तो है प्लॉटिंग, अब प्लॉट का मतलब होता है कोई भी साजिश करना, तो थॉट्स या नेगेटिव या टॉक्सिक थॉट्स साजिश तो नहीं करेंगे, राइट। अब यहां मैंने कहा वर्ब चाहिए, तो बेसिकली नाउन के साथ बना आईएनजी फॉर्म आपको यहां लगाना पड़ेगा, जेरेंट। अब दूसरा है शाउटिंग, शोर मचाते हैं, डैश योर माइंड, क्लाउडिंग योर माइंड या परसुएडिंग योर माइंड। अब देखिए, कोई किसी को मना सकता है लेकिन उसके थॉट्स किसी पर्सन के माइंड को नहीं मनाते। ठीक है, परसुएड का मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को मनाना। तो मैं ये नहीं कह सकता व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स परसुएडिंग योर माइंड, जब नेगेटिव या टॉक्सिक थॉट्स आपके माइंड को मना रहे होते हैं तो आप कुछ भी पॉजिटिवली नहीं सोच सकते। तो थॉट्स कैन नॉट कन्विंस अस, पर्सन दूसरे पर्सन की बात हमें कन्विंस कर सकते हैं, वो पर्सन हमें कन्विंस कर सकता है। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। शाउटिंग योर माइंड आपके माइंड को चिल्ला रहे होते हैं, प्लॉटिंग योर माइंड आपके माइंड को साजिश कर रहे होते हैं, तो नहीं, आपके माइंड को जब वो घेर लेते हैं। ठीक है, थॉट्स क्लाउडिंग योर माइंड, क्लाउड का मतलब क्या होता है, घेर लेना या फिर धुंधला कर देना। ठीक है, तो उस टाइम पे आप पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली सोच ही नहीं पाते। तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 71, एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विद सम गुड आइडिया। देखो, कम अप विद एक फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ और ही ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम गुड आइडिया। जब भी वो किसी नए आइडिया के बारे में, अच्छे आइडिया के बारे में सोचता है, he gets into dash, he gets into trouble, he gets into fun, he gets into sleep, he gets into shock। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, he gets into trouble, he gets into fun, he gets into sleep, he gets into shock। 72, although I have a good job, हालांकि मेरे पास अच्छी नौकरी है, I wish, काश, या अब इसमें लिखा है आई विश टू टेक, तो ये कह रहा है कि मैं डिजायर करता हूं क्या करना। एक होता है आई विश, उसके बाद आप फिर से सब्जेक्ट लगाते हैं, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, तो एक इमेजिनरी सेंटेंस हो जाता है। अब इसमें क्या, आई विश टू टेक मतलब आई वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट टू टेक व्हाट, आई वॉन्ट टू टेक, आई विश टू टेक द डैश ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई वॉन्ट टू टेक द डैश ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। द डैश, द आर्टिकल है तो बाद में क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। The back of starting new business, the seat of starting new business, the look of starting new business या फिर the risk of starting new business। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर भी आप लोग करोगे, आंसर आपके माइंड में बन चुका होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, बी इट अ चाट और अ रिफ्रेशिंग लेमनेड, चाहे चाट हो चाहे रिफ्रेशिंग लेमनेड क्यों ना हो। लेमन इज द नीड ऑफ द आर, लेमन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है इन डैश समर्स, कैसी गर्मियों में। ठीक है, इन बैंगिंग समर्स, बैंगिंग तो बात होती है जब बहुत ही ज्यादा शोर मचाने की या फिर साउंड के लिए यूज करते हैं आप। इन फ्रीजिंग समर्स, फ्रीजिंग तो अब देखिए बैंगिंग साउंड के लिए यूज होता है, ठीक है, तो गलत हो गया। समर्स गर्मियों की बात हो रही है, फ्रीजिंग, अब समर्स में फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग कोल्ड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब तो बहुत ज्यादा चिली होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड। स्कोर्चिंग समर्स या फिर एलिविएटिंग, अब एलिविएटिंग का मतलब क्या है कि जो चीजों का इंपैक्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर इंपैक्ट कम हो रहा है, गर्मियों का इंपैक्ट कम है, तो फिर तो आपको इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो वर्ड है एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ समथिंग,
किसी भी चीज के इम्पैक्ट को या उसके इफेक्ट को शांत कर देना, कम कर देने को एलिविएट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कोर्चिंग। स्कोर्चिंग हीट भी होती है, स्कोर्चिंग समर्स भी होते हैं, मतलब तपतपाती गर्मियां। ठीक है, वो आपने ऐड सुनी होगी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, है ना। तो स्कोर्चिंग समर्स या स्कोर्चिंग हीट होती है जहां पे तपतपाती गर्मी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन, यहीं से समझ गए होगे आप। तो वन मस्ट लर्न, हर किसी को सीखना चाहिए, टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उनको लाइन ड्रॉ करने के बारे में सीखना चाहिए। लाइन कैच नहीं होगी, लाइन ब्रिंग कहीं से लानी नहीं है, लाइन कहीं से मिलनी नहीं है, लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो वन मस्ट लर्न टू ड्रॉ अ लाइन, मतलब उनको दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जब भी आप कहते हैं ना ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है कि दो चीजों को अलग अलग कर दे। ठीक है, नॉट फिजिकली अलग करना हमेशा, बट हाँ उन दोनों में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देना। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड, मतलब अंडरस्टैंड कर लेने के बाद, द इल इफेक्ट्स, जो भी उसके एडवर्स इफेक्ट्स थे, ही सेड, उसने कहा, ही वुड डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल। अब जब वो समझ गया था कि कितने बैड इंपैक्ट्स हो सकते हैं, ये समझ लेने के बाद उसने कहा कि मैं डैश कर दूंगा ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल का पीना। तो ही वुड, अब देखिए मॉडल वर्ब वुड है तो उसके बाद आनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ही वुड फिनिश, क्लोज, क्विट या फिर टर्मिनेट। अब टर्मिनेट तो किसी पर्सन को किया जा सकता है या किसी भी एक प्लान को या किसी भी एक कोई प्रोजेक्ट है, मतलब उसको खारिज कर देना कुछ टाइम के लिए या उसको सस्पेंड कर देना। तो क्लोज ड्रिंकिंग एल्कोहल तो नहीं, दरवाजे क्लोज कर सकता है, दरवाजे बंद करके पी सकता है, राइट। फिनिश मतलब वो कह रहा है कि जो मेरे हाथ में पैग है उसको फिनिश कर लूंगा मैं। ठीक है, तो वो पीना छोड़ देगा, ही वुड क्विट ड्रिंकिंग एल्कोहल, मतलब पीना बंद कर देगा। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। आई होप ये वीडियोस जितनी भी हैं एसएससी पीवाईक्यूज की आपके काम आ रही हैं। अब जैसे हमने एक बार 5 सेशंस इसके कर लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, तो नाउ हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखते रहिए और मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, क्वेश्चन 70 एंड क्वेश्चन नंबर 71। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।